राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम वैशाख महात्म का 20वां अध्याय सुनेंगे, जिसके सुनने सुनाने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को पाता है तथा स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा सेवित होता है। महात्म सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल के निशान को भी दबाएं, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। मिथिलापति कहने लगे कि हे मुनीश्वर, वैशाख महात्म सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर कृतज्ञ हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव जी बोले, राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। पंपा तीर पर शंख नाम वाला एक ब्राह्मण सिंह बृहस्पति के गोदावरी के किनारे आया और भीमरती को पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था और ना ही मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देख उसको पकड़ लिया तथा उसके कुंडल, जूते, छत्र, माला, मंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता तो कहीं चला जा रहा था। उसके दया युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय, पापी व धर्म विमुख था, उसके हृदय में भी दया उत्पन्न हो गई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ छीन लिया है। यह तो मेरा कर्म था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए, तो इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए और फिर मुझे पुराने जूतों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो गया और उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख माह में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध आश्चर्यपूर्वक कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो आपने बैसाख मास और हरि की प्रशंसा की है, तो यह बैसाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है? ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा और सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। तो ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको तापनाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय एक सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने लगा। फिर उस वन में उस सिंह ने हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिनके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो
और एक दूसरे को अकारण ही क्यों मार रहे थे? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। इति वैशाख महात्म 20वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।